आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के देवरिया में छात्राओं से छेड़खानी के आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 के पैर में लगी गोली, 2 अभी फरार। कुशीनगर जिले में फर्जी डीएसपी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच देकर करता था ठगी। मुरादाबाद में यति नरसिंहानंद के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सपा सांसद रुचि वीरा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। और बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की प्रेस वार्ता। बोले, पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ दर्ज हो एनएसए की कार्रवाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे देवरिया से। बता दें कि खबर देवरिया जिले से है, जहां 2 दिन पहले तरकुलवा थाना इलाके के नारायणपुरा में एक स्कूल से परीक्षा देकर घर जा रही 2 छात्राओं के साथ 4 बाइक सवार मनबड़ युवकों ने दिन दहाड़े सरेराह छेड़खानी की थी, जहां छात्राएं चिल्लाते हुए सड़क पर दौड़कर अपने आप को बचाने की गुहार लगाती रहीं। इस घटना की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधक ने 4 अज्ञात बाइक सवार युवकों के खिलाफ तरकुलवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जहां एसपी संकल्प शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई थी। वहीं पुलिस को 48 घंटे बाद बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस टीम को पता चला कि तरकुलवा थाना इलाके के सिरसिया गोटा गांव के पास छेड़खानी करने वाले 2 आरोपी धीरज और ऋतिक देवरिया छोड़कर कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी कर उनको पकड़ने की कोशिश की, जहां इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी दोनों आरोपियों धीरज और ऋतिक को दौड़ाया और भगाने लगे। तभी दोनों में से मुठभेड़ हो गई और दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जहां पुलिस आनन फानन में बदमाशों को अस्पताल लेकर पहुंची और दवा और इलाज कराया। वहीं दोनों अभियुक्त के पास से अवैध असला भी बरामद हुआ है और 2 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। दिनांक 4/10/2024 को थाना तरकुलवा क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना घटित हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना तरकुलवा पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में इन अभियुक्तों की पहचान की गई। आज यह सूचना मिली कि यह अभियुक्त सिरसिया मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और उनकी घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं, जो मूल रूप से बैकुंठपुर थाना तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और कुशीनगर जिले में फर्जी डीएसपी बनकर ठगी करने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर ठग सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच देकर ठगी करता था। महिलाओं को सिलाई सेंटर का शिक्षक बनाने का लालच देता था। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को यकीन में लेकर ठगी करता था। पुलिस ने चौहान पट्टी से इनको गिरफ्तार किया है। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सरकारी योजनाओं का अधिकारी बताकर पैसे के लेन देन व ठगी किया गया है। प्रकरण में तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कुशीनगर के द्वारा संज्ञान लेकर थाना तुर्कपट्टी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमें गठित कर निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में घटना में शामिल अभियुक्त जमील अहमद पुत्र मोफिल निवासी थाना महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सपा की सांसद रुचि वीरा ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ यति नरसिंहानंद के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा है। सांसद रुचि वीरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डीएम को दिए गए ज्ञापन में सांसद ने आरोप लगाया कि नरसिंहानंद ने धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजद्रोह का मुकदमा
दर्ज होना चाहिए। सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बुलडोजर वालों की सरकार है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अब बुलडोजर कहाँ है? मैं कप्तान साहब से मिला। लोग जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने आए थे और अपना हमने एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए यहाँ दिया है, जो दासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने जो पैगंबर साहब के लिए मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है। और ये पहली बार नहीं, ये पहले भी इस तरह की है और एक संत का चोला धारण करे हुए हैं, लेकिन पाथर से भरे हुए हैं। हम यहाँ राष्ट्रपति जी से नाम करने के लिए आए हैं, अपना ज्ञापन देने के लिए कि इस तरह की। और जिला मुरादाबाद के शिया समुदाय से जुड़े दर्जनों लोगों ने इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपते हुए मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शिया इमाम अली हैदर नूरी ने बताया कि यति नरसिंहानंद द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक बयानबाजी की गई है, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तरीके का एहतजाज करने के लिए यहाँ पर चूँकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला एक अजीब सा इंसान के जो अपने आप को बाबा कहता है, हम उसको बाबा भी नहीं मानते हैं, खुद उसके धर्म वाले उसको बाबा नहीं मानते हैं, इसलिए कि बाबा बड़े सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं। किसी धर्म का अपमान करने वाले और धर्म गुरुओं को बुरा कहने वाला कभी बाबा नहीं होता है। लिहाजा उसी के खिलाफ हम ये धरना दे रहे हैं और यहाँ पर जो है ये अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। चूँकि हिंदुस्तान का जो ये न्यायालय है, यहाँ से सबको न्याय मिलता है, इसीलिए हम गुहार लगाने के लिए आए हैं ताकि हमें भी न्याय मिले और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज यति नरसिंहानंद द्वारा इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में पुजारी यति नरसिंहानंद ने इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपशब्द बोले थे, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष अजीम के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। देखिए, जो यति नरसिंहानंद नाम का साधु है, उसने हुजूर की शान में, रसूल की शान में बहुत गंदे शब्दों से गुस्ताखी की है, जिसको भारत का अमन पसंद नागरिक, अकेले मसला मुसलमान का नहीं है, जो भारत को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जो भारत में भाईचारा चाहते हैं, भारत में मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, ऐसे सभी अमन पसंद लोगों को उसकी इस भाषा से तकलीफ है, कष्ट है, दुख है। तो इसलिए हम सब लोग, अब देखिए तकलीफ है, जब तो धर्म सिंह यादव जी यहाँ मौजूद हैं, यतीश यादव जी मौजूद हैं, अशोक यादव जी मौजूद हैं, नेम सिंह यादव जी मौजूद हैं, विकास यादव यहाँ मौजूद हैं और सभी सौरभ यादव हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी किए गए बयान में कहा है कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए और देश में मुसलमानों के खिलाफ जगह जगह हो रही भड़काऊ बयानबाजी जैसे बेलगामी पर रोक लगाई जाए। मौलाना ने साफ किया कि पैगंबर की ज़ात से मुसलमान बेपनाह आस्था रखता है, उनकी इज्जत और सम्मान के सामने मुसलमानों के लिए अपनी जान, माल और दुनिया की किसी भी ओहदे की कोई हैसियत नहीं है। देश में चंद असामाजिक तत्व पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन गुस्ताखी करते रहते हैं। यति नरसिंहानंद से पहले नासिक में बाबा रामगिरी और उससे पहले तेलंगाना में ए राजा और फिर नूपुर शर्मा वगैरह वगैरह ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियाँ की। दरअसल ये जो भड़काऊ बयान, हेट स्पीच और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियाँ, ये सब
एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही हैं। इससे भारत का मुसलमान बहुत बेचैन और तकलीफ में है। इसलिए भारत सरकार से मेरा मुतालबा है और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी मेरी अपील है कि अभी पार्लियामेंट का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, नया इजलास होगा, उसमें पैगंबर इस्लाम बिल पेश किया जाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुस्ताख नबी यति नरसिंहानंद बाबा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इमामबाड़ा मुलव्वियान कमेटी और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संयुक्त बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी शाकिर अली सलमानी ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की है कि समाज में जहर घोलने का काम कर रहे बाबा नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हर साल की तरह इस साल भी शहंशाह देहू रोड सूफी सलामती पीर के आस्थाने पर उत्तराखंड के साबिर पाक कलियर शरीफ से आई चादर को बड़ी धूमधाम से सूफी सलामती पीर के सज्जादा नशीन हरफा शेख ने सैकड़ों पीरों और सूफियों के साथ दरगाह पर साबिर पाक से आई चादर की चादर पोशी की। आपको बताते चलें कि कल उत्तराखंड के कलियर शरीफ से ये चादर देहू रोड पूना स्थित दरगाह सलामती पीर पर बड़ी गर्मजोशी के साथ सलामती पीर दरगाह सज्जादा नशीन हाजी अरफा शेख ने सैकड़ों सूफियों के साथ कलियर से आई चादर की चादरपोशी कर सभी से खुसूसी दुआएं की और देश में अमन व अमान और शांति और उन्नति के लिए दुआएं की गई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिल की गहराई से साबिर पाक कलियर शरीफ के जितने भी खादिम साहब वहाँ पे हैं, जो लोग खिदमत कर रहे हैं, दरबार के साथ जुड़े हुए, अल्लाह ने उनको नवाजा है कि साबिर पाक की खिदमत कर रहे और इतने आले और अफजल दरबार में उनको रहने का, रोज़ ज़ियारत करने का, रोज़ उनको देखने का मौका मिल रहा है, दरगाह की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। और हर साल की तरह इस साल भी याद से हज़रत सूफ़ी सलामती पीर देहू रोड पूना में साबिर पाक कलियर से चादर आई है। मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से प्यार ता क़यामत तक के सलामती पीर रहमतुल्लाह पे हमेशा उस तरीके से रहे। साबिर पाक कलियर शरीफ से चादर आना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देश में लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब पर गलत टिप्पणी कर लगातार देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में को देखते हुए पीस पार्टी जिलाध्यक्ष मोहम्मद नफीस मंसूरी ने लखनऊ में डीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने देश में नफरत फैला रहे लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और आपत्तिजनक बयान दिया था। वहीं कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज ने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर गलत टिप्पणी कर महाराष्ट्र में दंगा भड़काने की कोशिश की थी। दोस्तों, अभी खबर मिली है मीडिया के माध्यम से कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी धर्म पर जो इसी तरीके जो कोई हमलावर होते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अच्छे अल्फाज हैं योगी जी, अगर आप ऐसा सोचते हैं और सोचने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। योगी जी, अगर आप इस पर कार्रवाई करते हैं तो बहुत मेहरबानी आपकी होगी। फिलहाल जिस तरीके से पूरे भारत में मुसलमानों और इस्लाम को टारगेट करते हुए, चाहे वो महंत रामगिरी जी हों, चाहे वो नीतीश राणे जो बीजेपी आपके विधायक हैं महाराष्ट्र के, या नरसिम्हानंद सरस्वती जिन्होंने 29 तारीख को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर हमारा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मोठ समथल संपर्क मार्ग पर तेज रफ्तार दौड़ रहे दूध डेयरी वाहन ने करीब 6 से अधिक बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी और इस घटना में बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को मोठ ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जांच चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया। बता दें कि दूध डेयरी वाहन का पीछा करते हुए ग्रामीणों ने हाईवे पर साइकुआ के पास उसको पकड़ लिया। ये घटना बच्चे जा रहे थे सेरा पहाड़ दर्शन करने बसोवई से, तो रास्ते में कुछ बच्चे हमारे ठाणे थे, वहाँ से आ रहे थे। एक बाइक यहाँ से जा रही थी तो ठाणे हो गए, तो यहाँ से दूध वाली गाड़ी निकली, बहुत तेज़ स्पीड से थी, वो टक्कर देते हुए चली।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर के मोहल्ला फैसलाबाद में एसएसपी दफ्तर पहुंचकर पीड़ित ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि एक सीधा साधा व्यक्ति है और कारखाना चलाता है और नल के पार्ट बनाने का काम करता है। उसी के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पप्पू, अयान और उनके अन्य साथी आपराधिक किस्म के लोग हैं। आए दिन लोगों को परेशान करते हैं और उनका कोई विरोध करता है तो मारपीट भी करते हैं, जिससे कि पीड़ित परिवार बड़ी दहशत में है और अपनी तहरीर लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचा और एसएसपी से तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। यहाँ जान बचाना और अपना कारोबार बचाना आए हैं। जो वहाँ पर हमें परेशान कर रहा है पप्पू नाम का व्यक्ति, इस पर मुकदमे भी दर्ज हैं 7-8, जैसे गोकसी, रेप, लूटपाट, मारपीट, चोरी। अब वो हमसे रंगदारी मांग रहा है कि 5,000 को महीना दो जब कारखाना चलेगा। काय का कारखाना है आपका? मेरा नल बनाने का कारखाना और नल के सामान बनाने का कारखाना। तो वो क्यों अपनी दबंगाई की तरह क्यों पैसे मांग रहा है? वो मार पिटाई करता रहता सबके साथ, सबसे ही पैसे मांगता है वो। परसों 4 तारीख में मैं बच्चे को लेकर गोद में जा रहा तो मेरे साथ मारपीट करी उसकी घरवाली और उसका लड़का और ख़ुद पप्पू और भी लोग थे। यही पैसा डाक विभाग की ओर से देश भर में 7 से 11 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। इसी मकसद से जौनपुर में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार पोस्ट ऑफिस को जनता से सीधे जोड़ने के लिए कई कल्याणकारी स्कीम चलाई जा रही हैं, जिससे कि जनता एक बार फिर पोस्ट ऑफिस से जुड़े और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस तरह की तमाम जानकारी को जनता तक पहुँचाने के मकसद से पोस्ट ऑफिस वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कैप्टन विनोद कुमार सिंह ने जिले में पोस्ट ऑफिसों का निरीक्षण किया, साथ ही अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जौनपुर मंडल का वार्षिक निरीक्षण था और इसमें मैंने सभी ब्रांचेस का स्टडी किया, उनको रिव्यू किया और कमोवेश सब चीज़ ठीक पाई गई है। और मैंने हेड पोस्ट ऑफिस जौनपुर का भी विजिट किया, वहाँ भी जो छोटी मोटी कमियाँ पाई गई उनके बारे में निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही मैंने देखा कि आधार कार्ड बनवाने के लिए, लिंकेज कराने के लिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में नवरात्र के 5वें दिन पूजा कर लौट रहे 35 वर्षीय श्रद्धालु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सहित भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्यों को इकट्ठा किया। डॉग स्क्वाड टीम भी जांच में के लिए बुलाई गई है। इधर घटना के सही वजह नहीं पता चल पाई है। परिजनों में गुस्सा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रातः थाना क्षेत्र पटियाली के गांव बकराई निवासी उदयवीर सिंह अपने गांव से सड़क पर टहल रहे थे। इस दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सूचना पे तत्काल एसएचओ पटियाली और सर्किल के फोर्स और सीओ पटियाली और एसपी मैडम तत्काल मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कासगंज के एक स्कूल में शराब पीते हुए शिक्षक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिद्धपुरा ब्लॉक के फतेहपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक हरेंद्र का ये फोटो बताया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल खुलने के बाद ही जाम छलकना शुरू हो जाता है। बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर जाँच के आदेश दे दिए हैं। सिद्धपुरा ब्लॉक में ये शिकायत IGRS में भी आई थी, तहसील समाधान दिवस में भी शिकायत आई, जिसके क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सिद्धपुरा द्वारा मौके पे जांच की गई और जांच में जो उत्तर प्रदेश के जिला संभल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बहजोई ब्लॉक के बेहटा जयसिंह गांव में किसानों की फसल उत्पादकता को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें जिलाधिकारी ने किसान मुंशी के खेत में जाकर धान की फसल की क्रॉप कटिंग के कार्य का निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने खुद धान कटाई भी की, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग सभी जिलों में किए जाते हैं और जिसमें रैंडम आधार पर कुछ खेतों को चुना जाता है, जिनकी उत्पादकता का आकलन त्रिकोणीय आकृति में खेत को काटकर उससे कितनी उत्पादकता हुई है वो देखी जाती है। रैंडम आधार पे किसान और गांव तय किए जाते हैं, जिसमें बहजोई में जो बेहटा जयसिंह गांव है उसका चयन किया गया, जिसमें जो मुंशी नाम के किसान हैं उनके खेत में आज 10 बाई 10 बाई 10 के एक त्रिभुज बनाया गया, जिसमें 43.3 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है वो आता है। उसके अंतर्गत क्रॉप कटिंग में हमें 20 किलो 600 ग्राम जो धान है वो मिला।
बांदा जिले के कमासिन थाना इलाके के तिलोसा गांव में रुपए न देने पर चाचा ने अपने भतीजे को दुकान में गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की स्थिति का जायजा लिया। वहीं आरोपी चाचा के खिलाफ कमासिन थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्त देवीचरण की गिरफ्तारी के लिए तलाशी शुरू कर दी गई है। वहीं बता दें कि रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पर मृतक जितेंद्र गुप्ता की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बांदा थाना कमासिन ग्राम तिलौसा 6 अक्टूबर की सायंकाल 7:30 बजे के करीब चाचा, ये देवीचरण गुप्ता नाम है, इसने अपने छोटे भतीजे जितेंद्र गुप्ता उम्र करीब 40-42 वर्ष है, वो अपनी दुकान में बैठा हुआ था गरीब में, उसको किसी बात में उसको गोली मार दी है, जिससे उसको छोटे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा देहात थाना इलाके के सुबोध कॉलोनी में देर रात चोरों ने 2 दुकानों में चोरी कर ली। चोरों ने दुकानों के पीछे से दीवार में नकब लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि आज सुबह जब आसपास के लोग उधर से गुजरे तो देखा कि कुणाल की डेयरी और दिया की कॉस्मेटिक की दुकान के पीछे की दीवार में नकब लगा है। घटना के बाद दुकानदार भी मौके पर आ गए, जहां दुकानदार ने दुकान के अंदर का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए। चोर हज़ारों रुपए का माल समेट ले गए हैं। इसके साथ ही चोरों ने पास की ही और 2 दुकानों में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। देहात थाना प्रभारी राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, जल्दी खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गजरौला के सुल्तानपुर ठेर गांव में बीती 1 अक्टूबर को प्राथमिक विद्यालय में सुसाइड करने वाले प्रधानाध्यापक संजीव कुमार के परिजन घटना के 6 दिन बाद भी कार्रवाई की मांग को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। हाल ही में परिजन डीएम से मिले थे, जबकि सोमवार को परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पीड़ित परिजनों का कहना है कि घटना के 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक बीएसए और 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि आरोपियों के नामजद मुकदमा लिखा गया है। जबकि सुसाइड नोट में भी प्रधानाध्यापक ने बीएसए और स्कूल के ही शिक्षक पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।